हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम पढ़ेंगे रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के 6 लेसन द आर्टिस्ट। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय सिगा नवैया। यह चैप्टर द आर्टिस्ट सिगा नवैया द्वारा लिखा गया है। He was a Japanese writer। वह एक जापानी लेखक थे। In this story, he tried to unfurl before us how the people of today damage the talent of their son or daughter। इस कहानी में लेखक हमारे सामने यह बताने की कोशिश की कि आज के लोग अपने बेटे या बेटी की प्रतिभा को किस तरह से नुकसान कर रहे हैं। In this story, there is a boy whose name is Sibby। इस कहानी में एक लड़का जिसका नाम सिब्बी है एंड ही वॉज ऑफ 12 years old। और वो 12 साल का था। इवन ही वॉज रीडिंग इन प्राइमरी स्कूल ओनली। और वो अभी भी 12 साल के होने के बावजूद वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, जबकि उम्र के हिसाब से उसको मिडिल स्कूल में होना चाहिए था। एक्चुअली दिस बॉय वाज इंटरेस्टेड इन गॉड्स। गॉड्स का मतलब होता है कद्दू या लौकी। तो यहाँ लिखा हुआ है वास्तव में इस लड़के को कद्दुओं में रुचि था। After his school, instead of playing with other children, he used to go to the market in search of gods। अपने स्कूल के बाद यानी जब सिब्बी के स्कूल की छुट्टी होती थी, तब सिब्बी अन्य बच्चों के साथ खेलने कूदने के बजाय वह कद्दुओं की तलाश में बाजार जाया करता था। In the evening, he used to sit cross-legged in the corner to living room and work with new gods। और शाम के समय में वह अपने लिविंग रूम यानी जो रहने वाले कमरे होते हैं उसके कोने में पैर को क्रॉस करके यानी भोजपुरी में पलत्ती मार के बैठना, ऐसा करके वो बैठता था और फिर नए नए कद्दुओं के साथ कार्य करता था। वो उन कद्दुओं के साथ करता क्या था? He used to bore first a neat hole in the top of the gourd and extracted the seeds। वह सबसे पहले कद्दू के ऊपरी भाग जिसको बोलते हैं टॉप पार्ट, उसे काटकर उसके अंदर एक साफ सुराख बनाकर उस कद्दू के सारे बीज को बाहर निकालता था। After that, he filled up with the liquid of tea leaves to rid of the bad smell। कद्दू के सारे बीजों को निकालने के बाद जो बैड स्मेल आते थे
यानी कद्दू का जो सुगंध था, उस सिब्बी जो बैड स्मेल आते थे, यानी कि जब कद्दू कटते हैं तो उसमें से कद्दू का महक यानी गंध भी आता है, और उसके लिए वो गंध एक दुर्गंध की तरह थी। इसलिए सिब्बी उस दुर्गंध से बचने के लिए चाय की पत्तियों का जो लिक्विड था उससे उसमें डालता था, जिससे उसकी महक बदल जाती थी। In the next morning, he found the skin of the gods thoroughly damp because of the night treatment. अगली सुबह वह रात के उपचार के कारण कद्दू का जो त्वचा थी, कद्दू का ऊपरी भाग, वह पूरी तरह से नमी हो जाती थी, जिसको फिर से सिमेट्रिकल यानी वैसे ही करने के लिए वह फिर कोई उपाय करता था। He used to polish the gods carefully and hang the sunlight to dry. वह उस कद्दू को सावधानी से पॉलिश करता था और धूप में सूखने के लिए लटका देता था, ताकि वह कद्दू फिर से पहले की तरह हो जाए। This was his daily work. यह उसका रोज का काम था। One day he saw a 5-inch gourd which an old lady was selling. एक दिन उसने एक 5 इंच लंबा कद्दू को देखा, जिसे एक बूढ़ी औरत बेच रही थी। इस बात से साफ क्लियर होता है कि सिब्बी ने अब तक इतना बड़ा कद्दू, जो सभी कद्दुओं से 5 इंच बड़ा था, नहीं देखा था। He went to the lady and bought that 5-inch gourd in 10 yen. वह उस बूढ़ी औरत के पास गया और उस 5 इंच लंबे कद्दू को 10 येन में खरीद लिया। 10 येन का मतलब है 10 रुपया। जापान में लोग रुपीज को येन के नाम से बोलते हैं। यहाँ येन का मतलब है जापानी मुद्रा। He did same thing with God also. Because of this God, he was very happy. वह उस कद्दू के साथ भी वही काम किया जो हर कद्दू के साथ करता था, और इस कद्दू के वजह से वह बहुत खुश था। One day he took that 5-inch gourd along to the school. एक दिन उसने उसी 5 इंच बड़े कद्दू को स्कूल में लिया था and started polishing it under his desk in class time. और क्लास के टाइम पर जिस वक्त पढ़ाई
चालू थी, उसने अपने डेस्क के नीचे उस कद्दू को पॉलिशिंग कर रहा था, यानी कि चमकाना शुरू कर दिया था। The teacher became very angry and told him. वह शिक्षक बहुत नाराज हुआ और उससे कहा, You are an idiot. तुम बेवकूफ हो। And told there is no future for a boy like you. और यह कहते हुए तुम जैसे कोई भी लड़का का भविष्य नहीं होता है। The teacher not only seized his God, but also he went to CB home to complain. उस शिक्षक ने न केवल उसके कद्दू को जब्त किया, बल्कि वह सीबी के घर पर चला गया कंप्लेन करने के लिए। When father knew, जब उसके पिता को पता चला about this, इसके बारे में, he became very angry, तो वह भी बहुत नाराज हुए। And scolded CB, और CB को डांटे, very badly, बुरी तरह से डांटे। And told not do this again, और सीबी के पिता ने भी कहा कि यह दोबारा नहीं करना है। मतलब इस काम को जो सीबी बार बार करता था, उसे पुनः नहीं करने के लिए मना किए। नेक्स्ट मॉर्निंग द टीचर हैंडेड over that God to the potter as to clean the room. अगली सुबह उस शिक्षक ने उस कद्दू को पोटर के हवाले कर दिया। वह पोटर जो उसी स्कूल के कमरे को साफ करने में कार्य करता था। पोटर took it to the home. पोटर उस कद्दू को लिया और घर चला गया। One day, Potter was in need of money, so he took that God to the curio dealer. एक दिन जब पोटर को पैसे की कमी महसूस हुई, तब वो क्यूरियो डीलर के पास उस कद्दू को ले गया एंड सोल्ड हिम फॉर 50 येन, और उसने उस कद्दू को 50 येन यानी 50 जापानी मुद्रा में उसे बेच दिया। लेटर Curio dealer sold to wealthy man for 60 येन, और बाद में उस क्यूरियो डीलर ने उस शहर के सबसे धनवान व्यक्ति को उसी कद्दू को जो 50 येन में खरीदी थी, उसे 600 येन में बेच दी। और फिर यह कहानी यहाँ से समाप्त होती है।